सभी को नमस्ते प्रणाम। हम लोग सी वर्ड्स तक पढ़ चुके हैं। सिनोनिम्स A to Z सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग। सी वर्ड्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज आपका डी वर्ड आज से स्टार्ट होगा। सी वर्ड्स मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। उनके जितने भी सिनोनिम्स हो सकते थे मैंने आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो सभी लोग अपना नोट्स बनाते रहें, देखते रहें। याद नहीं होता बार बार फिर से अगर आपको किसी को दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट्स करिए। जिनको भी दिक्कत होती है तो फिर से उनका एक दिन रिवाइज का एक लेक्चर लेके आऊंगा, रिवीजन का, तो उसमें आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अभी ज्यादातर जब मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर तो 5 मिनट का हम लोग का रिवीजन का रहता है। ठीक है, तो 5 मिनट रिवीजन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉडल करना मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने आपसे पूछा है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस मतलब होता है मनमौजी। क्या होता है? मनमौजी। कैप्रीसियस मतलब होता है मनमौजी, जिसको कहते हैं विम्सिकल। क्या कहते हैं? विम्सिकल। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने ये बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन और वैलेडिक्शन करवाया। बेनेडिक्शन को मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका होता है ब्लेसिंग्स। ठीक है, सबको पता है, बेनाइसन। और मैलेडिक्शन आपका मेल जो वर्ड होता है वो निगेटिव सेंस में आता है, जिसका मतलब होता है कर्स, यानी किसी को गलत शब्द बोलना। और वैलेडिक्शन होता है फेयरवेल स्पीच। फिर इसके बाद मैंने दो चीज ये बताई, कॉन्टेजियस और कॉन्टीजुअस। ठीक है, कॉन्टेजियस मतलब जो होता है जिसके संपर्क में आने में हम लोगों को संक्रमण हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कॉन्टेजियस। कंटीजियस मतलब होता है पास के सेंस में। ये वर्ड लिख लीजिए, कल नहीं लिखवाया था, विसिनिटी। इसका मतलब भी होता है पास के सेंस में। ठीक है, एडजॉइनिंग, ये जिन्होंने नहीं लिखा है विसिनिटी लिख ले, एडजॉइनिंग लिख ले। एडजासेंट, नियरनेस, ये कल मैंने लिखवाया था। अब्रेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। ह्यूमरस मतलब होता है कॉमेडी। रिग्रेट, पछतावा, रिपेंटेंस, रिमोर्सफुल, ये सारी चीजें। पैथेटिक मतलब होता है दयनीय, और जिसको कहते हैं काइंड। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं और आप लोग पढ़ चुके हैं। ये रिवीजन 5 मिनट होता है, मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया। अभी एक वर्ड मैंने पूछा था आप लोगों से, सिविलरस। मैंने दो वर्ड हमेशा वो कैप पे बार बार रखा है आपके सामने, क्योंकि मुझे वो दो वर्ड बहुत पसंद आए, अच्छे लगे वो वर्ड। एक है सिविलरस, एक है ब्लू स्टॉकिंग्स। सिविलरस बताइए, सिविलरस। सिविलरस, सिविलरस होता है जो मैन वीमेन के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, उनको कहा जाता है सिविलरस। तो इसको बोल्ड भी कहा जा सकता है, ब्रेव भी कहा जा सकता है, हेरोइक भी कहा जा सकता है। ठीक है, करेजियस भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। ब्लू स्टॉकिंग्स क्या था? जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। ब्लू स्टॉकिंग्स के वर्ड बताइए आप लोग। स्कॉलर, स्कॉलर मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग बताते जाएंगे। स्कॉलर होगा, सेरिब्रल होगा। सेरिब्रल होगा, ये किसके हैं? विद्वान के। किसके हैं? विद्वान के। जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती है उनको क्या कहते हैं? ब्लू स्टॉकिंग्स। ठीक है, और बस हो गया। एग हेडेड और पिग हेडेड, यहीं पे मैंने याद करवाया था। पिग हेडेड होगा जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, एग हेडेड हो गया। और इंक हॉर्न भी मैंने सिखवाया था, जिनको इंक से बहुत प्यार होता है, इंक हॉर्न। ठीक है, इंक हॉर्न। और बताइए, मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर हो गया। ऐसे कुछ मैंने वर्ड आपको लिखवाए थे। ठीक है, चलिए अब आगे की सीरीज हम आई जो है डी वर्ड की है। क्या है? डी वर्ड। चलो लिखते हैं डी वर्ड्स। विजिबल हो रहा है सबसे? डी वर्ड्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। एक तरफ तो नहीं है, एक तरफ तो नहीं जा रहा, एक तरफ है। चलो ठीक है, चलो एक बहुत साधारण से वर्ड से मैं स्टार्ट करूंगा आपको। डर्थ, DEARTH। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी। ठीक है, डर्थ मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, अब देखो
अब इसको कैसे याद करोगे? किसी की कमी की वजह से आदमी की डेथ हो गई, तो DEAR को यहां पे हटा देना, डेथ से किसी चीज की, हाँ, डेथ का मतलब होता है किसी चीज की कमी। अब देखो इसके वर्ड देख लो, कमी के क्या होगा? स्कार्सिटी सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? स्कार्सिटी, डिप्राइव, और लिखो मीगर, स्कैंटी, लिख डालो। मैं इसलिए यहां से हट जाता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा दिखे। डिप्राइव लिखा है, डिप्राइव लिखा है, डिवाइड लिख लो, डिवाइड लिख लो, स्कार्स लिख लो, स्कार्स, स्कैंटी, मीगर, डिप्राइव। एक स्कार्स मतलब दाग होता है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा यार। ठीक है, पॉसिटी लिख लो, पॉसिटी, PAUCITY, पॉसिटी, पॉसिटी लिख लो। पॉज करके याद कर लो इसको। उसकी एक्स ने, उसके पास एक्सिगुअस होता है, एक्सिगुअस, ठीक है? एक्स छोड़ के चली गई, उसी की कमी उसको खल रही है, एक्सिगुअस। कंफ्यूज मत होना कंटीजुअस से, एक्सिगुअस है ये, और अगर सही से बोलना है तो एक्सुअस कहते हैं, एक्सिजुअस, एक्सिजुअस, ठीक है? स्कैंटी, स्कार्स, डिवाइड, डिप्राइव, ठीक है, हो गया। हो गया ना? अगला वर्ड लिखो, डिमेंटेड लिखना है, डिमेंटेड, डिमेंटेड, डिमेंट मतलब क्या होता है? पागल, डिमेंटेड, डिमेंटेड, पागल, क्रेजी, इनसेन, ठीक है? देखो, लुनेटिक, मैड, डिरेंज्ड, लुनेटिक, डिरेंज्ड, डिरेंज्ड, क्रेजी हो गया, इंसेन हो गया, लुनेटिक हो गया, डिरेंज्ड हो गया, मैड हो गया। देखो रेंज से बाहर है वो, डिरेंज है, ठीक है? लुनेटिक याद रखो, लूना से, पहले कोई लूना स्कूटर आता था ना, उसके लिए पागल है वो। इंसेन पागल है, क्रेजी पागल के सेंस में लिया जाता है इसको, ठीक है? डिमेंड, हाँ, वो सन की टाइप में आता है वो साइको, साइकिक जिसको कहेंगे, साइको नहीं कहेंगे, साइकिक कहो अगर करना है तो। चलो अगला लिखो, डिक्रिप्टीट्यूड, अगला लिखो, डिक्रिप्ट, डिक्रिप्टीट्यूड, इसी का क्या है भैया? इसी का? अगला है, इसका मतलब होता है क्या? कमजोर, फीबलनेस कहते हैं इसको, फीबलनेस, इसका मतलब क्या होता है? कमजोर। फ्रेजाइल होगा, डेलिकेट होगा, लिखना है तो लिख लो, फ्रेजाइल लिख लो, डेलिकेट लिख लो, फ्रेजाइल,
अगला लिखो डेसिमेटेड, 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 ठीक है। डेसिमेटेड का होगा डिस्ट्रॉयड, बैटर्ड, डेमोलिस्ड, एक और लिख लो एनिहिलेट, एनिहिलेटेड, एनी ने हिलाकर रख दिया, ठीक है। इधर देखो एनिहिलेटेड, एनी ने हिला के रख दिया, ठीक है। अगला डिस्ट्रॉयड हो गया, क्लास में फर्स्ट आई, उसने हिला के रख दिया सबको। बैटर्ड, डिस्ट्रॉयड। एक और लिख लो राम सैकल्ड, ये पूछा गया था, राम ने शकल बिगाड़ दी, सैकल्ड, राम ने शकल बिगाड़ दी, राम सैकल्ड, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी के ऑप्शन में दिया था एक वर्ड जिसको मैं बता दूं, इधर लिख लो, इधर उसी के ऑप्शन में लिखा था डिनाउंस। डिनाउंस करना मतलब किसी की निंदा करना, लिख लेना। निंदा करने के मैंने बहुत सारे वर्ड आपको लिखवाए हैं। अच्छा, ये एक वर्ड मैंने कल बताया था प्लॉय, ये किसका था? प्लॉइंग कर रहे हैं वो, साठ गांठ कर रहे हैं। और एक वर्ड मैंने बताया था पाइलरी, था इसका कि नहीं था? नहीं था। और इसका था कॉन्स्पिरेसी, याद है? कॉन्स्पिरेसी, साठ गांठ कर रहे हैं। और एक और इसका इडियम क्या था? इन कहूट्स विद, इन कहूट्स विद इसका इडियम था। कहां पे लिखो? एक मिनट। डिक्रिप्टिट्यूड याद रहेगा ना? डिक्रिप्टिट्यूड, लाइन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सांठगांठ। इन कहूट्स विद, ये किसका है? सांठगांठ, ठीक है। ये लिखवा चुका हूं मैं। राम्स ने शकल बिगाड़ दी, तोड़ के रख दिया, ठीक। डिमेंटेड, पागल, क्रेजी, लुनेटिक, डिरेंज, रेंज से हट गया है वो। एसेंट्रिक भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, मैड भी हो सकता है। अगला लिखो मेंटल वाला, डेट्रीमेंटल लिख लो। लिखवा चुके हैं सब, देखो अब ये आने लगे, रिपीट होने लगे। डेट्रीमेंटल किसका था? हजार्डस का, खतरनाक का, हाँ खतरनाक। बाकी आप खुद, अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये जो पढ़ चुके हैं मुझसे खतरनाक, ठीक है, उसके वर्ड आप होमवर्क में लिख के दिखाओ। एक वर्ड और था हैजार्डस के, लिख लोगे ना? लीथल, डेडली, नॉइसम, नॉक्सियस, सब लिख लोगे ना? तुमने लिखा है? तुम्हारा नहीं हुआ? इसके और वर्ड बताओ। अच्छा चलो, हैजार्डस की नॉक्सियस, नॉक्सियस, नॉइसम, नॉइसम, हार्मफुल, हार्मफुल, डेंजरस, डेंजरस, लीथल, लीथल, डेडली, डेडली, मिनेसिंग। मिनेसिंग। मैन अपना इक्का तभी निकालता है जब वो खतरे में, ठीक है। ये है, देखो रिवाइज करवा दिया मैंने। हैजार्डस, नॉक्सियस, नॉइसम, हार्मफुल, डेंजरस, ठीक है, डेडली, मिनेसिंग, लीथल। कैटने बहुत लीथल बॉलिंग कर रहा है ना, डेडली। लीथल मतलब होता है घातक। एक और वर्ड लिख लो, डिप्लोरेबल, 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 इसको लिखो, नया वर्ड है डिप्लोरेबल। इसका मतलब होता है इंसल्टिंग,
लिख लो इंसल्टिंग। और इंसल्टिंग के बहुत सारे वर्ड लिखवा चुका हूँ, स्कॉन वगैरह, ठीक है। मैन अपना इक्का कब निकालता है? जब खतरे में हो, मिनैसिंग, ठीक है। अगला लिखो, हो गया। राम साइकिल किसका था? डिस्ट्रॉयड का, शकल बिगाड़ दी उसने, ठीक है। चर्लिस किसका था? ग्राउची। ग्राउची किसके थे ये? डेविस। बेलिकोज के थे ना, झगड़ालू की। अच्छा एक लिखो बेसिक लिख लो, बेसिक नहीं, ये तो अभी ये चल ही नहीं रहा, ठीक है। चलो छोड़ो ये अभी नहीं, डी वर्ड लिखना है। डलसेट लिखो, डलसेट। डलसेट, डलसेट मतलब होता है स्वीट। स्वीट मतलब मीठा, ठीक है, डलसेट। और इसका एक होता है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस, मैली कहते हैं, इधर देखो, इधर मैली जो वर्ड है इसका मतलब होता है शहद। क्या मतलब होता है? शहद। तो जो शहद की तरह जो मीठा बोलेगा उसको कहते हैं मेलिफ्लुअस। ऐसे लिख लेना हनी वहीं पे। अब इसके वर्ड तुम नहीं लिख सकते हो। प्लीजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेलोडियस नहीं हो सकता? एक और वर्ड मैंने बताया था तुम लोगों को, यू मैंने बताया था ना, किसी की प्रशंसा करना, यूफोरिया लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? हाँ, यूफोरिया। तो यूफोनस हो जाएगा। यूफोनस मतलब नहीं होता, यू जो वर्ड होता है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। यू मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना, यानी स्वीट बोलना। जब अच्छा बोलेगा तो मतलब अच्छा स्वीट है, तो यूफोनस होगा। और मेलोडियस, मेलोडी मतलब सुर होता है। मेलोडी मतलब क्या होता है ना? तो जो सुरीला बोलता है, मेलोडियस। मेलोडियस किसको कहा जाता था? लता मंगेशकर को, ठीक है। मेलोडी ऑफ इंडिया, मेलोडियस होगा, यूफोनस होगा, स्वीट हो गया, मेलिफ्लुअस हो गया। हाँ ठीक, हो तो गया सारे। डिनाउंस करना मतलब किसी की निंदा करना। हाँ एक तो रह ही गया, प्लीजेंट नहीं ले सकते हो तुम लोग? प्लीजेंट, यू मतलब गुड। अगला लिखो ड्यूबियस। डूबियस, ड्यूबियस, डूबियस मतलब लिख लो डाउटफुल। डी यू लिखो, ड्यूबियस, ड्यूबियस लिख लो, डाउटफुल। डाउटफुल क्या होता है? संदेहजनक जो हो ना, डाउटफुल हिंदी में लिख लेना संदेहजनक। फिर अगला लिखो डिकैम। अगला वर्ड है डिकैम। डिकैम का मतलब होता है फ्ली। फ्ली का मतलब क्या होता है? बताओ सक्षम? भाग जाना, भाग जाना। और इसी के वर्ड और लिखवा दूं, डेप्लोरेबल मतलब इंसल्टिंग, डिकैम्प मतलब फ्ली, भाग जाना, रन अवे होगा। रन अवे लिख लो, रन अवे, फ्ली। हाँ एक वर्ड और होता है एस्केप। एस्केप मतलब बच के निकल जाना, सुना होगा, ही एस्केप्ड। एस्केप, एस्केप भी होगा भाग जाने का सेंस में, ठीक है। और कंसील के वर्ड मुझे बताओ, बताओ तुम बताओ राजकुमार। कंसील छिपना, छिपाना। एक तो होगा सीक्रेट, हिडन। और लड़कियां क्या लगाती हैं? कंसीलर लगाती है ना अपने पैसे छुपाने के लिए, तो कंसीलर वैसे वैसे सिखा दिया मैंने। और इसके बताओ, कंसील, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड। और बताओ, याद नहीं आ रहा? कंसील, डिस्गाइज्ड, और याद नहीं आ रहा। हाँ, सरप्टियस,
सरप्टियस, ठीक है। ये है कुछ और भी है, अभी याद नहीं आ रहे, मेरे दिमाग में नहीं है। अगला लिखो, ड्यूबियस हो गया, डिकैम्प हो गया। अच्छा देखो, कैंप का मतलब क्या होता है? कैंप का मतलब, कैंप का मतलब क्या होगा? कैंप का मतलब स्टे करना, और उसी से बना है ये डी कैंप, इसी का अपोजिट है, ये एंटोनिम है। ये कैंप डी कैंप होगा। कैंप का मतलब होता है स्टे करना कहीं पे, कैंपिंग करते नहीं, हाँ हाँ बात कर लो। कैंप का मतलब क्या होता है कि कहीं पे स्टे करना, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। और वर्ड अगला लिखो डेराइजन, अचानक से कम नहीं करना। डेराइजन लिखो, पीछे की याद किया करो तुम लोग, कोलोसल याद है ना? क्यों? काजल से, वास्ट, गाइगेंटिक, गार्गेचुअन और एलिफेंटाइन, मैमूथ और वास्ट, और बस टाइटैनिक, गाइगेंटिक। डेराइजन लिखो, डेराइजन। अब कोई सोच नहीं सकता डेराइजन क्या होगा। डेराइजन का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना होता है, जिसको कहते हैं मौकरी करना। मौकरी का ये वर्ड होता है, मतलब खिल्ली उड़ाना, मौकरी करना। और देखो, किसी की ये कई तरह की होती है, जैसे किसी को हम कंडेम कर रहे हैं, किसी को इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट के सेंस में आएगा कंडेम, निंदा करना, ठीक है। क्रिटिसाइज, ये तीनों एक साथ आएंगे। हाँ, डिमीन करना। देखो, जैसे मीन का मतलब क्या होता है? अच्छा मतलब निकालना, और डिमीन का मतलब, समझ रहे हो? अभी मैंने डिकैम्प ऐसे जैसे बताया, अपोजिट हो जाएगा, उसका मतलब गलत कर देगा, समझ रहे हो ना? तो इसको मैं एक चीज में ये करवाना चाहता हूं कि मॉकरी का लिख लो मॉर्टिफिकेशन। मेन मतलब होता है मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, एक होता है एम्बैरेसमेंट, होता है ना एम्बैरेसमेंट, इधर लिखते हैं एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट होता है एक, जिसको कहते हैं साइनेस, ठीक है। एक एम्बैरेसमेंट होता है, ये भी होता है क्या, एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ना, जब हम लोग शर्माते हैं। ह्यूमिलिएशन भी होता है, ठीक है। और समझना जरा, एक ये हो गया इसी के साथ साथ, और इधर लिखता हूं कंडेम, और एक क्या था, क्रिटिसाइज, और एक क्या था, एक और है, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, और एक वर्ड है इंसल्ट के सेंस में। अब जरा तुम लोग समझो जरा, मैंने ये 3 कॉलम बनाए और सबका लगभग लगभग निंदा ही होता है। जैसे जब किसी को मौकरी करते हो तो निंदा तो ही होती है उसकी, तो वहां पे ये मॉर्टिफिकेशन है, ठीक है। और एम्बैरेसमेंट, साइनेस और ह्यूमिलिएट जब किसी को करते हो, ह्यूमिलिएट करना मतलब समझ रहे हो ना, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको, है ना, मतलब उसको नीचा दिखा रहे हैं, है ना, निरादर कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, वो भी निंदा के सेंस में है। और इधर समझो, ये किसी की जो घोर बेइज्जती की जाती है, बेइज्जती, इस पे लिख लेना बेइज्जती, तो ये क्रिटिसाइज करना, इंसल्ट करना, कंडेम करना, खंडन करते हैं हम तुम्हारी बात को, यानी जोरदार विरोध के लिए ये आएंगे। अब थोड़ा सा नॉर्मली अगर कहते हैं ना, बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है मुझे इस क्लास में,
ठीक है, तो वहां पे ये एम्बैरेसमेंट होगा, शर्मा रहा है वो, साइनस होगा, ह्यूमिलिएशन होगा। तीनों का मतलब समझ लेना। नहीं समझ पाए अभी तुम लोग, नहीं समझ पाए ना। किसी की खिल्ली उड़ाना एक होता है, एक होता है किसी की बेइज्जती करना। तो खिल्ली उड़ाना तक तो ठीक है, यानी ये खिल्ली उड़ाने के मौके हो गया, मॉडिफिकेशन। एक होता है किसी की क्लास में जोरदार बेइज्जती कर देना, हाँ, तो उसको कहते हैं इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। और एक होता है कि जैसे क्लास में कोई एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है, एम्बैरेस्ड हो रहा है, मतलब थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है, उसको जैसे किसी ने कुछ कह दिया उसको, अब वो एम्बैरेस्ड है, तो ये लगभग शर्मा रहा है वो चीजों को, तो वो थोड़ा सा लाइट में होगा, और वो एकदम ज्यादा में होगा। और किसी की खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक करना, ये मॉकरी के सेंस में आएगा, मॉडिफिकेशन। समझ में आ गया। एक और लिख लो, डिबैकल। डिबैकल मतलब होता है पतन, डिक्लाइन, डाउनफॉल। कितने वर्ड हो गए होंगे लगभग डी वर्ड्स। डिबैकल लिखो, डिबैकल। डिबैकल मतलब होता है किसी का पतन, डिक्लाइन। डिक्लाइन लिख लो, डिक्लाइन, पतन। डाउनफॉल भी लिख सकते हो। डाउनफॉल, डाउनफॉल। अच्छा, एक वर्ड मैं बताना चाहता हूं, विंडफॉल क्या होता है? विंडफॉल, विंडफॉल मतलब अचानक किसी का लाभ हो जाए। अचानक जैसे बिजनेस में लॉस हो रहा है और अचानक उसको क्या हो जाए, लाभ मिल जाए, तो उसको कहते हैं विंडफॉल। क्या कहते हैं? विंडफॉल। जबकि तुम फॉल के सेंस में इसको निगेटिव लोगे, लेकिन ये निगेटिव वर्ड नहीं है। अच्छा, ये सुना है ना, ये सुना है कि नहीं? जैकपॉट, ये इसी का है, जैकपॉट। लिख लो। डाउनफॉल के सेंस में इसको नेगेटिव मत समझना, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड है ये, विंडफॉल, जैकपॉट। इसके और लिखोगे, डिजेनरेशन लिख लो, डीके लिख लो इसके, डिजेनरेशन। धीरे धीरे पतन हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ठीक है, एक और लिख लो। क्या था, गया दिमाग से, गया, डरे तो अब नहीं आएगा वापस। ठीक है, इतने ही लिख लो। डीके, डीके, डीके। डेंजरस का पता ही है, रिपीट हो रहा है। डर्थ, डर्थ में एक और था, शॉर्टेज। शॉर्टेज नहीं हुआ क्या? लिख लेना डर्थ में, शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब भी कमी। कमी के मैंने बहुत सारे वर्ड लिखवाए हैं, स्कार्स, स्कार्सिटी, स्कैंटी, डेप्राइव, डिवॉइड, मीगर, शॉर्टेज, शॉर्टफॉल। हो गया। एक और लिख लो, डिस्कम फीचर, डिस्कम फीचर, डिस्कम फीचर। बंद कर दो, ये वर्ड के बाद बंद कर देना है। डिस्कम फीचर क्या मतलब होता है बताओ? डेराइजन क्या था? डेराइजन मॉकरी करना है ना। इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस, दुख, डिस्पेयर, डिस्पेयर, निराशा, डिस्पेयर, कल लिखवाया था ना, डिस्पेयर। और क्या था? डिस्ट्रेस, दुख। ठीक है, चलो इसको कर लो भैया। डिस्कम फीचर का मतलब क्या होगा? निराशा, दुख, निराशा, दुख। तो ठीक है, जिन लोगों ने मेरी क्लास देखी, कुछ मैंने वर्ड्स करवाए हैं, लगभग हो गए होंगे 30-35 वर्ड्स हो गए होंगे ना पंडित जी। तो आप लोग, अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। और भी किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करिए।
थोड़ा और इसके बाद शेयर कर दीजिए अगर मन करे आपका। थैंक यू क्लास।